Welcome to us learning. Today we will discuss about the chapter simple machine. Now let us start. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी वो कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी। तो इस चैप्टर में जो जो आपके टॉपिक्स रहेंगे उन टॉपिक्स के बारे में सभी के बारे में एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल मशीन में कि मशीन आपकी क्या होती है। मशीन के बारे में बात करेंगे, क्या होती है आपकी मशीन्स। देखिए ध्यान समझिएगा कि कोई भी डिवाइस है, मशीन को आप ध्यान समझिए क्या होती है मशीन। कोई भी आपकी डिवाइस है जो क्या कर रही है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको क्या कर दे, ईजियर कर दे, वर्क को क्या कर दे, ईजियर कर दे, उसको बोला जाता है मशीन। तो ध्यान समझिएगा, जैसे ऊपर एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से बॉक्स को उठा के इस जो ट्रक दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, गाड़ी में क्या कर रहा है, उसमें लोड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, लोड किया, लेकिन लोड जब कर रहा है तो एफर्ट इसने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, ईजिली वे में इसको क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है, इसमें पिकअप कर दे रहा है। लेकिन अब इसमें देखिए यहाँ पर तो इसने जो एफर्ट है, जो फोर्स है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस वाले केस में। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, केस इस वाले केस में क्या कर रहा है, मेहनत कम कर रहा है। मीन्स वर्क तो दोनों में कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क कर रहा है इस वाले केस में वो क्या कर रहा है, उसको कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है और जो वर्क है वो ईजी वे में हो जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने मशीन का यूज़ किया है। ये जो यहाँ पर रखा हुआ है इससे स्लाइड कर दिया इसने, तो इसने क्या किया, वर्क भी हो गया और क्या हुआ, ईजिली वे में इसका वर्क हो गया। एफर्ट भी इसको क्या करना पड़ा, कम लगाना पड़ा, मीन्स फोर्स इसने कम लगाया। अब होता क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से कि जो मशीन करती क्या है, मशीन क्या करती है कि जो फोर्स आपने लगाया है या डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या करता है, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है टू मेक आवर वर्क ईजी, मीन्स क्या करता है कि फोर्स है या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसको चेंज कर देता है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा कि मशीन क्या है, मशीन चेंज कर देती है जो आपने फोर्स अप्लाई किया या डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको चेंज कर देता है, जिससे कि आपका जो वर्क है वो ईजिली वे में हो सके। समझ में आ गया होगा आपको मशीन क्या होता है। मशीन क्या होता है, जो किसी भी वर्क को क्या कर दे, ईजी कर दे, किसी भी वर्क को क्या कर दे, ईजी कर दे, उसको बोला जाता है मशीन। क्लियर है। अब बात करते हैं, कुछ और पॉइंट समझते हैं। नीड फॉर मशीन्स, मशीन की कैसे ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, उसको समझेंगे। देखिए कि आपने पहले सुना होगा स्टोन एज के बारे में, ये हिस्ट्री वगैरह में आपने देखा होगा स्टोन एज क्या होती है। तो स्टोन एज के बारे में आपने सुना होगा। स्टोन एज में क्या होता था कि जो मैन होते थे, मैन क्या करते थे कि सिंपल टूल्स यूज़ करते थे जो कि स्टोन के बने हुए होते हैं, या फिर स्टिक्स वगैरह यूज़ करते थे, जिससे कि उनका जो वर्क है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए, वर्क क्या हो जाए, ईजियर वे में उनका जो वर्क है वो हो जाए। तो स्टोन एज में क्या करते थे, वहाँ पर मोस्टली जो स्टोन के उनके जो टूल्स होते थे उन्हीं को बोला जाता सिंपल मशीन। किसी को कट कर रहे हैं, किसी को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो किससे करते थे, स्टोन के टूल से करते थे या फिर स्टिक वगैरह से करते थे। तो इससे उनका जो वर्क है वो क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जो टूल्स हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते चले गए, मीन्स काफ़ी तीखे होते चले गए, ठीक है। अब लेकिन जो अब प्रेजेंट टाइम में अगर आज की बात की जाए, तो आज की अगर बात की जाए तो लाइफ आपकी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं विदाउट मशीन की। क्या मशीन की आपकी लाइफ पॉसिबल है? अगर आपको मान लो एक एप्पल खाना है, ठीक है, अगर आपको एक एप्पल खाना है तो आप क्या करेंगे, उसको पहले कट करेंगे, कट करने के बाद खाएंगे। या आपको आपके घर में मम्मी है जो आपकी कोई वेजिटेबल्स है, कोई सब्जी बना रही है, तो क्या हाथ से काटती हैं? नहीं, उसको नाइफ चाकू से काटती हैं। तो वो भी क्या एक मशीन है। क्लियर है। आप जैसे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाते किससे जाते हैं भाई, बाइक से जाते हैं, कोई बस से जाता है ना। तो वो क्या है, वो आपकी क्या है, मशीन से। तो ये है मशीन के बिना आज, अगर आज की बात करें, टुडे की बात करें, तो टुडे वी कांट इवन इमेजिन ए लाइफ विदाउट मशीन। मशीन के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो अब लेकिन क्या है, वी नीड मशीन टू डू अवर वर्क फास्टर विद मोर एक्यूरेसी। हमको मशीन की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए, जिससे कि हमारा जो वर्क है वो क्या हो जाए, फास्ट जल्दी से हो जाए, और साथ में क्या है, एक्यूरेसी भी अच्छी आए। एक्यूरेसी क्या है, अच्छी एक्यूरेसी आए। एक्यूरेसी के साथ और जल्दी से हमारा जो भी वर्क है वो किसकी हेल्प से होगा, वो मशीन की हेल्प से होगा। समझ में आ गया। और साथ में क्या होता है, हम जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। वी हैव टू यूज लेस फोर्स व्हेन वी यूज मशीन। जब हम मशीन का यूज़ करते हैं तो हमको फोर्स, जो फिजिकल वर्क है, जो फोर्स है, वो क्या कम अप्लाई करना पड़ता है। वो वर्क कौन कर देता है, वो मशीन कर देता है। समझ में आ गया। अब आपको मशीन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि कुछ और सिंपल मशीन के बारे में बात करते हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, नाइफ हो गया, नीडल हो गया, हैमर हो गया, या फिर कैन ओपनर हो गया। अगर नाइफ की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है, उनको कट करना है तो किससे करेंगे, नाइफ से करेंगे,
है ना। हाथ से करेंगे थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और वो इतनी एक्यूरेसी के साथ फाइनली आपको जो जो फिनिशिंग है वो अच्छे से उसको कट नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकती। अगर नीडल की बात करते हैं तो नीडल क्या होता है, जैसे कि स्टिचिंग, क्लॉथ वगैरह को स्टिचेज करना, तो किससे होते हैं, नीडल से होते हैं। अगर हैमर की बात करते हैं, जैसे कि कोई भी पिन है उसको वॉल में क्या करना है, उसको फिक्स करना है, तो किससे करते हैं, हैमर से करते हैं, हाथ से तो कर नहीं सकते आप, ठीक है। और साथ में कैन ओपनर, जो कैन ओपनर है, जैसे कि अगर कोई भी कोई बोतल है आपकी, उसको ओपन करना है या कैन है उसको ओपन करना है, तो हाथ से थोड़ी ना कर पाएंगे, उंगली से करेंगे आप, उंगली में आपकी चोट भी लग सकती है, लेकिन वो किससे करेंगे, कैन ओपनर से करेंगे। तो ये सारी आपकी क्या है, सिंपल मशीन है, जिनका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी वर्क है उनको ईजी वे में कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स की बात करेंगे तो बेसिकली जो आपके टाइप्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, सिंपल मशीन, जो कि आपके सिलेबस में है, और सेकंड वन आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन। सॉरी ये हाँ, अब देखिए ध्यान समझिएगा। तो आपका क्या है, 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका सिंपल मशीन होता है और एंड सेकंड वन आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल मशीन में क्या होता है, सिंपल मशीन में जैसे कि हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, सिंपल मशीन जो आपके सिलेबस में, ध्यान से समझिएगा, आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में क्या है, सिंपल मशीन है। और सिंपल मशीन क्या होती है, जो कि आप डेली यूज करते हैं, जिससे कि आपका वर्क क्या हो जाए, ईजी हो जाए। साथ में क्या, सिंपल मशीन रिक्वायर्ड ह्यूमन एनर्जी इन ऑर्डर टू वर्क। जो आपकी सिंपल मशीन है उनमें यूज किया जाता है, उनमें यूज होता है, उनमें किसका यूज होता है, उनमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ह्यूमन एनर्जी की। मीन्स हम लोग हैं जो हम लोग अपनी ही एनर्जी का यूज करके किसी वर्क को करते हैं, जिससे कि जो वर्क है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, जब हम सिंपल मशीन का यूज़ करेंगे। जैसे अगर बात करते हैं सिंपल मशीन 6 होती हैं, आपको याद कर लेना है, 6 टाइप्स होते हैं सिंपल मशीनिंग, कौन कौन सी। फर्स्ट है आपके लीवर, स्क्रू हो गया, पुली हो गया, व्हील हो गया, एक्सल हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गए, या फिर आपके वेज हो गए। तो ये आपकी 7 टाइप्स हैं, सॉरी 6 टाइप है, ध्यान रखिएगा। जो आपके 6 टाइप हैं, 6 आपको याद कर लेना है। सिंपल मशीन में कौन कौन सा होता है, लेवर होता है, एंड स्क्रू होता है, पुली है, व्हील है, एक्सेल है, इंक्लाइंड प्लेन है, एंड वेज आपकी। ये सारे क्या है आपकी, ये सिंपल मशीन के टाइप्स हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन आपकी सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मशीन में 2 या 2 से ज़्यादा जो सिंपल मशीन होती हैं उनको कंबाइन करके क्या बनता है, आपका कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है। एक बार और बताता हूँ, जो आपकी कॉम्प्लेक्स मशीन है वो क्या होता है, 2 या मोर सिंपल मशीन को कंबाइन करके आपकी क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है। जैसे कि बात करते हैं कार हो गया, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारी क्या है, ये सारी आपकी कॉम्प्लेक्स मशीन है, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल जो आपकी मशीन है उनको कंबाइन करके बनाया गया है। जैसे आपको कार यहाँ पर दिख रही है, कार का एग्जाम्पल ये दिख रहा है, कार हो गई, मोबाइल फोन से आकर कंप्यूटर्स है, ये सब आपकी बहुत सारी मशीन, सिंपल मशीन कंबाइन होकर जब एक कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टाइप ऑफ सिंपल मशीन में देखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया 6 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टाइप है, सबसे पहले बात करेंगे लीवर के बारे में। तो लीवर को ध्यान समझिएगा, एक रॉड होता है जो कि टर्न होता है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या होता है, टर्न होता है। तो ध्यान समझिएगा, लीवर क्या होता है, लीवर एक आपकी रॉड है, रॉड होती है जो कि टर्न होती है, क्या होती है, टर्न होती है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या होती है, टर्न होती है। अब साथ में क्या है कि जो आपका लीवर है वो हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आपको लिफ्ट करना है, मूव करना है, विद लेस एफर्ट के साथ आपको क्या करना है, उसको मूव करना है या फिर आपको उसको लिफ्ट करना है, तो वहाँ पर आप लेस एफर्ट लगा के उसको मूव कर सकते हैं या फिर उसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके साथ साथ जब हम लीवर के यूज़ करते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हैवी जो आपकी हैवी थिंग्स हैं या फिर आपकी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिफ्ट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अब इसके साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है, जो आप हैवी ऑब्जेक्ट है, आप उसको मूव कर रहे हैं या फिर लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आप जब मूव कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग लेस एफर्ट लगाते हैं। लेस एफर्ट किससे लेस होता है आपका, जो कि आपका वेट है उस ऑब्जेक्ट के वेट से काफ़ी कम एफर्ट लगा के उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं या फिर उसको लिफ्ट कर देते हैं। क्लियर है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होगी, अब जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी बिटवीन द एफर्ट एंड फलक्रम, उतना ही क्या होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड को जो आपका लोड है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने कई सारे पॉइंट्स देखे होंगे कि एफर्ट हो गया एंड फलक्रम हो गया, लोड हो गया, ये सारे क्या पॉइंट रहते हैं, क्यों हम लोगों ने इनको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ये क्या है, आपके पार्ट्स हैं।
ये क्या है आपके पार्ट्स हैं, किसके, लीवर के आपके पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं आपकी, एफर्ट हो गया, फलक्रम हो गया और लोड हो गया, ये 3 पार्ट्स होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि लीवर कंसिस्ट, जो आपका लीवर है वो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स से। कौन कौन से पार्ट्स हैं आपकी, एफर्ट हो गया, फलक्रम हो गया एंड आपका लोड हो गया। तो तीनों पार्ट को आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे एफर्ट। एफर्ट क्या होता है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो आप फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उसको बोला जाता है एफर्ट। जो फोर्स आपने अप्लाई किया जिससे कि आपका जो वर्क है बहुत ईजिली वे में हो पाए, वो आपका जो आपने क्या किया, एफर्ट, जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एफर्ट। क्लियर है। अब फलक्रम क्या होता है, फलक्रम क्या होता है, जो आपकी रॉड है, जहाँ पर जिस पॉइंट के अबाउट वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। हाँ समझिएगा, जो आपकी रॉड है या फिर जो आपका लीवर है, जिस पॉइंट के अबाउट वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर मूव कर रहा है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है फलक्रम। क्लियर है। अब इसके बाद लोड क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने मूव किया है या फिर लिफ्ट किया उसको बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लोड बोला जाता है। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एफर्ट क्या होता है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया। फलक्रम क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट जो आपका लीवर वो क्या करता है, मूव करता है। एंड लोड क्या होता है, लोड आपका होता है जो आपने ऑब्जेक्ट उसको क्या किया है, मूव किया है। क्लियर, क्या किया आपने, उसको मूव किया है। तो ये पॉइंट है, तीनों के तीनों आपको याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एफर्ट, फलक्रम और लोड। इन तीनों की पोजीशन के बेसिस पे जो आपका लीवर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। आप बोल सकते हो उसकी जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जो आपका टाइप है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा है आपका, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्लास 1 लीवर भी बोला जाता है, तो आप कोई सा भी नाम इसको याद कर सकते हैं। तो लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसका फर्स्ट टाइप है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें जो आपका फलक्रम है, अब देखो 3 ही चीज़ें हैं, 3 पार्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। एक तो क्या हो गया, एफर्ट हो गया आपका, एंड दूसरा आपका फलक्रम हो गया, एंड थर्ड वन आपका क्या हो गया, लोड हो गया। तो ये 3 चीज़ें हैं आपकी। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में जो आपका फलक्रम है वो क्या होता है, मिड में होता है। क्या होता है, फलक्रम आपका क्या होता है, मिड में होता है। किसके, लोड की और एफर्ट की। लोड और एफर्ट के बीच में आपका क्या होता है, आपका फलक्रम रहता है। मीन्स यहाँ पर आपका क्या रहेगा, फलक्रम रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखें। तो जो आपका फलक्रम रहता है फर्स्ट ऑर्डर में, किसमें, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, वो क्या रहता है, मिड में रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे, आपको दिख रहा होगा शीशा। कई बार आप इसको गए होंगे, पार्क वगैरह में लगा होता है, यहाँ पर बैठ जाते हैं, यहाँ पर कोई और बैठ जाता है, फिर आप क्या करते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जब जहाँ पर इस वाले पॉइंट पर मान लो आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने क्या किया, आपने लोड लगाया, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एफर्ट लगा दिया। तो यहाँ से क्या होगा, कोई अगर बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पर, आपका फ्रेंड वगैरह बैठा है, ऊपर उठ जाएगा वो। और नीचे यहाँ पर बीच में देख सकते हैं आप, बीच में क्या हो रहा है, बीच में जो आपका मिड पॉइंट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका, यहाँ इस पॉइंट के अबाउट जो रॉड है आपकी, जो लीवर है आपका, वो क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फलक्रम। इसको क्या बोलेंगे, फलक्रम। अब यहाँ पर इसको सीधा जो आपकी सीजर उसको भी देख सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट वो क्या होता है, इस पॉइंट के अबाउट वो क्या, जो बीच में आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट क्या है कि जो आपका लीवर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको बोला जाता है फलक्रम। फलक्रम आपका मिड में है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, यहाँ पर आपका एफर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो आप कट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप कट कर रहे हैं, वो क्या होता है, आपका लोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो फलक्रम होता है वो क्या होता है, मिड में होता है, इन द केस ऑफ लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपका क्या रहेगा, फलक्रम आपका मिड में रहेगा। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका बीम बैलेंस दे रखा है, बीम बैलेंस में यहाँ पे आपका फलक्रम है। एंड आपका जो किले हैमर होता है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर आपका क्या होता है, फलक्रम होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो क्या है, लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो लोड रहता है, अब आपका क्या है, जो लोड रहता है वो आपका मिड में रहता है। अब इस पॉइंट में जब आप सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, लोड आपका बीच में होता है, और दोनों एंड पर आपका एक साइड एफर्ट होगा एंड सेकंड साइड आपका क्या होगा, फलक्रम होगा। क्लियर है। तो अब आपका मिड में क्या आ जाएगा, मिड में आपका लोड होगा। मिड में आपका क्या होगा, लोड होगा। जैसे कि अगर बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो आपका बोतल ओपनर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर आप बोतल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मीन्स बोतल की जो आपकी कैप रहती है, तो कैप कहाँ फंसेगी आपकी, यहाँ पर फंसेगी, यहाँ पर फंसेगी। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहेगा, आपका लोड रहेगा, और यहाँ पर लोड रहेगा आपका। इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, और इस जो एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जो आपका ओपनर है वो क्या होगा, रोटेट करेगा।
क्लियर। वो क्या करेगा आपका रोटेट करेगा या फिर आपका मूव करेगा, तो ये हो जाएगा आपका फलक्रम एंड लोड आपका मिड में हो जाएगा। जैसे दे रखा व्हील बैरो दे रखा है यहाँ पर, व्हील बैरो आपका क्या है यहाँ पर देखिए, जो व्हील बैरो होता है यहाँ पर मान लो आपका कुछ भी कूड़ा वगैरह है ना, जो कूड़ा कचड़ा है आपका वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आपका मतलब क्या है कि लोड आपका कहाँ पर रहेगा, मिड में रहता है। क्लियर है, ये आपका फलक्रम हो जाएगा एंड ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एफर्ट हो जाएगा। नाउ जैसे नट क्रैकर की बात करते हैं तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका लोड रहता है, यहाँ पर आपका लोड रहेगा और इस पॉइंट के अबाउट वो क्या करेगा, मूव करेगा, तो मीस ए वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। एंड दिस वन जहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हाथ से इसको प्रेस करेंगे, मीस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो बार बार इस वीडियो को आप रिपीट करिएगा, अच्छे से देखिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नाउ अब बात करते हैं लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एफर्ट होता है, अब इस केस में आपका जो एफर्ट है वो क्या होता है, वो मिड में रहता है। तो एफर्ट आपका क्या रहेगा, एफर्ट आपका मिड में रहेगा एंड जो आपके अदर पॉइंट्स हैं, अदर आपके एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लोड रहेगा एंड सेकंड जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ पर क्या रहेगा, आपका फलक्रम रहेगा। तो ये केस आपका कौन सा हो जाएगा, लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे, जैसे कि पेयर ऑफ आपका टोंग दे रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो आप एफर्ट है यहाँ पर बीच में एफर्ट लगा रहे हैं। जैसे स्टेपलर होता है, स्टेपलर में आप क्या करते हैं, बीच में से इसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप एफर्ट लगाएंगे और इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करता है, या बोल सकते हैं कि आप मूव कर रहे हैं, तो ये वाला आपका फलक्रम हो जाएगा एंड दिस वन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लोड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टिचेस कर जो भी है आप स्टेपल कर रहे हैं, उसको पंच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका लोड हो जाता है एंड मिड में आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट जो कि आप अप्लाई करते हैं एंड इस वाले पॉइंट पर आपका फलक्रम हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा आपका जो फिशिंग रॉड होती है, फिशिंग रॉड में क्या होता है कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये जो पॉइंट है आपका एफर्ट लगाते हैं और यहाँ से आपका क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ये फलक्रम हो जाएगा आपका एंड दिस वन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एफर्ट हो जाएगा। क्लियर है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका लोड हो जाएगा, ये आपका लोड है एंड दिस वन आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा, क्योंकि एफर्ट आपका क्या रहता है, थर्ड जो आपका लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर वो आपका क्या रहता है, मिड में रहता है। तो ये पॉइंट्स हैं आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। कुछ और थोड़ा समझ लेते हैं जिससे कि पिक्चर और आपको क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, अब आपको क्या याद रखना है, जो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, फिले, FLE, ये आपको इस तरह से याद रखना है। फिले क्या है, अब सर आप बोलोगे सर फिले क्या है, फिले तो कोई वर्ड भी नहीं होता है, तो फ्लाई होता है, फ्लाई याद कर लीजिए, है ना, फ्लाई होता है, तो फ्लाई याद कर लीजिए, फ्लाई, लेकिन बाई तो है ही नहीं यहाँ पर। तो अब आपको याद रखना कि फ्लाई से बना हुआ है फिले, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मीन्स एफ का मतलब क्या होता है, फलक्रम, एल का मतलब लोड होता है और ई का मतलब एफर्ट होता है। जब फर्स्ट वाला, जब एफर्ट आपका क्या मिड में आए, जब एफर्ट आपका मिड में आए तो वो क्या हो जाएगा, देखो एफ आपका फर्स्ट पे और एल आपका सेकंड पे और ई आपका थर्ड पे है। तो जब आपका फर्स्ट पे एफ आ जाए तो आपको क्या करना है, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। अब सेकंड में आपका क्या है, एल लिखा हुआ है, अगर एल आपका मिड में आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर ई आ जाए अगर आपका मिड में तो क्या हो जाएगा, लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है, ये छोटी सी ट्रिक है जिसके बेस पे आप उसको समझ सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं लीवर इन ह्यूमन बॉडी। तो जो आपकी जो आपकी बॉडी है, सबकी बॉडी है, आपकी बॉडी है, जैसे कि हम लोग की बॉडी है, तो बॉडी में क्या है कि कैसे आप देखेंगे कि लीवर कहाँ पे होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि आपका जो हैंड है, हैंड की बात करते हैं, जैसे ये दे रखा है, ठीक है, आपका क्या है, जो आपका हैंड है, यहाँ पर आप देखते हैं कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप उठा रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो लिफ्ट करेंगे, यहाँ से लिफ्ट करते हैं, बताइए, यहाँ से आप लिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से आप लिफ्ट करेंगे, लेकिन जो एल्बो वाला आपका जॉइंट होता है, जो एल्बो वाला जॉइंट होता है, यहाँ से आपको क्या होता है, जो आपकी एल्बो जॉइंट है, यहाँ से आपका हाथ क्या होता है, यहाँ से आपका रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट बोल सकते हैं, मूव होना स्टार्ट हो जाता है, अप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वो क्या हो जाएगा, आपका फलक्रम, क्या हो जाएगा, आपका फलक्रम। अब जो आपकी बाइसेप, जो आपकी मसल है, जो आपकी बाइसेप मसल है, वहाँ से आप क्या करते हैं, वहाँ से आप फोर्स अप्लाई करते हैं, वहाँ से क्या कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं, फोर्स आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिएगा, जो आपका फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, बाइसेप मसल वाला फोर्स है आपका। तो अब आपका जो फलक्रम है वो कहाँ पर आपका मिड में है। ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ से आप कुछ ना कुछ यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप कुछ ना कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं लोड है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो अब जो बीच में है आपका वो फलक्रम है, बीच में क्या है, फलक्रम है। और जब भी मैंने बताया था आपको फिले याद रखना, आपको क्या याद रखना है, फ्लाई और फिले। एफ आपका क्या है, मिड में, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्या हो जाएगा, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, या बोल सकते हैं क्लास 1 लीवर। तो लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये हो जाएगा आपका कौन सा, जब आप हाथ से, जो आपका हैंड है,
जो आपका हैंड है उसको यूज़ करते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। तो जब आपका आर्म, जो आपकी आर्म है, जब आप आर्म का यूज़ करते हैं तो आर्म वाला जो पार्ट है आपका वो क्या होता है, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आपका क्या है, जो आपकी आर्म होती है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया आपको इस जो केस आप। चलिए अब बात करते हैं, आप किसके बारे में बात करते हैं, जो आपका लेग होता है, पैर है आपका। ठीक है, पैर होता है कि जो आपका नी जॉइंट है, द नी जॉइंट इज आल्सो यूज्ड एज लीवर। अब क्या होता है, जब भी आप अपने टो, जो आपका टो होता है उसके भल आप खड़े होते हैं, जैसे आप खड़े हुए हैं, तो वो आपका जो लेग है वो क्या करता है, एक्ट करता है कैसे कि सेकंड ऑर्डर, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर की तरह वो बिहेव करता है। कैसे करता है इसको समझिएगा ध्यान से, जब आप जब अपने टॉ पे क्या स्टैंड खड़े हो जाते हैं, जब आप टॉ पे खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, वो फलक्रम का वर्क करता है। किसका, फलक्रम का वर्क करता है। फलक्रम का वर्क तो करता है, लेकिन जो आपका फुट है, जो आपका फुट है वो किस तरह से वर्क करता है, लीवर की आर्म की तरह है। अब क्या होता है कि आप इसको ध्यान समझिएगा कि जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपकी काल्फ मसल होती है। कौन सी, काल्फ मसल्स। जैसे आप खड़े हुए हैं या फिर आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जब चलते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी काल्फ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो क्या करती हैं, एफर्ट लगाती हैं आपकी बॉडी, जो आपका बॉडी है उसके वेट पर, उसके बॉडी की वेट पर क्या लगाती है, एफर्ट लगाती हैं, जिससे कि आपकी पूरे का पूरा जो वेट है वो क्या हो जाता है, आपका लिफ्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर आपकी काल्फ मसल जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो क्या लगाएंगी, एफर्ट लगाएंगी, एक एफर्ट लगाएंगी। तो यहाँ से आपका एफर्ट लगता है, जो कि आपकी काल्फ मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका जो एफर्ट लगा, अब जो लोड आपका पूरा का पूरा लोड यहाँ पर आ जाता है। जो आपका लोड है वो आप जैसे एफर्ट लगेगा तो आप जैसे चलना स्टार्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जो आपका बॉडी का वेट है वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, उठ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फलक्रम होता है, जो आपका टो है ये आपका फलक्रम है, एंड ये आपका लोड है, एंड ये आपका क्या है, एफर्ट है, जो कि आपका काल्फ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आता है। क्लियर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको फिले याद करवाया था, फिले बताया था, फिला या फिर फिले, एल आपका क्या है, मिड में है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो आपका पैर है, जो आपका लेग है, वो क्या है आपका सेकंड ऑर्डर, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर की तरह वर्क करेगा। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑर्डर आपने देखा जो आपका हैंड होता है, ठीक है, जो आपका हाथ है, एंड सेकंड ऑर्डर जो आपकी आर्म है ना, जो आपका आर्म है। अब सेकंड ऑर्डर में कौन सा आपका जो लेग होता है वो सेकंड ऑर्डर की तरह, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर की तरह वर्क करता है। नाउ दिस इज द ये सारे आपके लीवर के बारे में थे। लीवर के लिए आप बात करते हैं स्क्रू के बारे में। किसके बारे में, स्क्रू के बारे में। तो क्या होते हैं स्क्रू, समझिएगा ध्यान से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपने जो नेल्स है, नेल्स के बारे में सुना होगा, नेल्स देखी भी होंगी, इस तरह से होती हैं नेल्स आपकी, इस तरह से, और ये टेपर्ड इस तरह से नॉक टाइप की बनी हुई होती है। थोड़ा सा मैं इसको सब और क्लियर बनाता हूँ। इस तरह से आपने नेल्स देखी होंगी। तो नेल्स की तरह जो आपकी स्क्रू है वो आपके क्या होते हैं, नेल्स की तरह होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें ग्रूव्स बने होते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कट टाइप के बने हुए होते हैं। तो जो ग्रूव्स हैं आपके, इनको बोला जाता है थ्रेड। क्या बोला जाता है, थ्रेड्स बोला जाता है। अब जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स की वजह से जो आपके स्क्रू होते हैं वो क्या होते हैं, स्मूथ नहीं होते हैं। जैसे कि आपकी जो नेल्स है, नेल्स आपकी क्या होती हैं, बिल्कुल स्मूथ रहती हैं, है ना। यहाँ पर जो एजेज हैं यहाँ पे देखेंगे तो स्मूथ रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि स्क्रू आपके स्मूथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर आपके क्या रहता है, यहाँ पर आपके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स की हेल्प से क्या होता है कि जो टर्न होते हैं, इस तरह से ग्रुप हैं जो टर्न होते हैं, तो उसकी हेल्प से जो स्क्रू है आपका ईजिली मूव कर जाता है। जैसे कहीं आपको लगाना है तो वो क्या हो जाएगा, ईजिली मूव कर जाएगा। और जो नेल्स होती हैं उनको क्या करना पड़ता है आपको, उनको हैमर से या फिर किसी भी स्टोन वगैरह से इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्ट्राइक करनी पड़ती है, तब जाके क्या होते हैं, अंदर पुश होते हैं। तो अब क्या रहता है कि जो स्क्रू हैं वो क्या हो जाते हैं, ईजिली मूव कर जाते हैं। स्क्रू ड्राइवर आपने नाम सुना होगा, उससे क्या करते हैं, उससे आप अंदर भी किसी को खोल सकते हैं, किसी को भी अंदर उसमें लगा सकते हैं। तो ये रहता है। अब इसका वर्क क्या रहता है, जो स्क्रू है उसका वर्क क्या रहता है कि कोई भी जैसे कोई भी थिंग्स है उनको होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसको, जो आपकी थिंग्स हैं, कोई भी मान लो दो सीट है इस तरह से, एक आपकी सीट है आयरन की, दूसरी आपकी मान लो एक आपकी कॉपर की सीट है, तो उनको आपको क्या करना है, होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, होल बना के स्क्रू से इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी स्क्रू लगा सकते हैं। तो 2-3 जगह स्क्रू लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो होल्ड हो जाएंगे। तो इस जगह पे आप इसको स्क्रू को यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ पर और देखिएगा, जैसे आपने स्क्रू कहाँ कहाँ पे देखे हैं आपने, यहाँ पे आपने जैसे कि जो जार होते हैं, है ना, जार की जो लिड होती हैं,
ये आपके यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये यहाँ पे भी इसका यूज होता है। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पर आप जो होल्डर वगैरह होते हैं, जो बल्ब की होल्डर होते हैं, उनके बेस पे इस तरह से बना हुआ होता है, उनको भी टाइट या फिर आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। जो पेन के आपके नॉर्मल वाले पेन के जो आपके कैप रहते हैं, जो आपके टर्न होने के बाद खुलते हैं, है ना, तो ये भी आपके पेन के कैप हो गए। या आपने देखा होगा स्क्रू जैक के बारे में सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना हो आपने, लेकिन जो स्क्रू जैक क्या होता है कि आपके पास हो सकता है आपके फादर के पास कार ना हो, लेकिन अगर जिसके पास है उनको पता होगा, या फिर ट्रक वगैरह, या आपने देखे होंगे ट्रक वगैरह जो सही होते हैं कहीं कहीं, या बस वगैरह आपकी स्कूल बस मान लो ख़राब हो जाती है, तो उसमें क्या है, जो मान लो पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला जो व्हील है उसको निकालना है, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको नीचे फंसा के पूरा का पूरा जो वेट है उसको लिफ्ट कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। तो इसके किसका काम होता है, स्क्रू जैक का काम होता है। तो स्क्रू जैक क्या करते हैं, इसी का प्रिंसिपल है, किसका, स्क्रू का प्रिंसिपल है। तो हैवी लोड को उठाने के लिए, जैसे ट्रक हो गया, कार हो गया, उसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। तो स्क्रू का काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया, जैसे लिड ऑफ जार में यूज़ किया जाता है, और जो आपकी बेस ऑफ द बल्ब होल्डर होते हैं उनमें भी यूज होता है इसका, पेन के कैप है उनमें भी यूज होता है। तो स्क्रू को आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पुली। अब पुली में क्या होता है, पुली को समझिएगा। पुली बेसिकली आपका क्या रहता है, पुली की अगर बात करेंगे तो जो आपके पुली है, आपने व्हील देखी होंगी, इस तरह से मान लो व्हील बना हुआ है, ठीक है। तो व्हील होता है, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ग्रूव बना होता है, जैसे व्हील है बीच में बिल्कुल ग्रूव बना होता है, उसी को बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पुली बोला जाता है। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कि फ्लैग में ऊपर बना, यहाँ पर लगी हुई होती है, जो फ्लैग है आपके फ्लैग में यहाँ पर पुली लगी हुई होती है, जैसे कि नीचे से अगर इसको जो रोप है उसको खींचेंगे तो जो फ्लैग है ऊपर की तरफ चला जाता है। आपने वेल तो आपने बहुत से कम लोगों ने, जो कुएँ होते हैं बहुत कम लोगों ने देखे होंगी, तो उसमें पानी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, तो किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पर पुली बनी हुई होती है, ये पुली है, यहाँ पर इस पोर्शन पे पुली लगी हुई होती है। तो पुली का यूज़ क्या किया जाता है कि वाटर को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ठीक। अब इसमें होता क्या है, पुली का जो प्रिंसिपल है, जो वर्क है इसका किस तरह से होता है, ये क्या करता है, जो डायरेक्शन है फोर्स की उसको चेंज कर देता है, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रोप आप क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, तो फोर्स तो आप कहाँ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका फ्लैग है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप नीचे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी, इस वजह से आपका जो फ्लैग है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, आपने फोर्स कहाँ लगा है, जो रोप है, कुएँ की जो रोप होती है उसको आपने इधर की तरफ खींचा, लेकिन जो आपका लोड है ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ये होता है, ये जो मेन आपका फंक्शन होता है वो क्या होता है कि पुली का क्या होता है फंक्शन, कि उसकी जो डायरेक्शन उसको चेंज कर देता है। क्लियर है। अब बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे कि जो पुली है, आपने जैसे देखा था कि यहाँ पर हैवी लोड को उठाने के लिए जो मतलब थोड़ा सा कम आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आप जो लोड है उसको आप इजली वे में उसको उठा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो आपने सुना होगा क्रेन मशीन का नाम, बिल्कुल सुना होगा, बहुत सारे बच्चे कहीं आपको हो सकता है आपके बाहर वर्क वगैरह हो रहा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो क्रेन मशीन होती है, क्रेन होती है, तो उसमें भी क्या रहता है, पुली का यूज़ किया जाता है, लेकिन पुली बहुत सारी होती है, उसमें क्या होती है, पुली बहुत सारी होती हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द पुली उसमें रहता है, जो आपकी क्रेन रहती हैं उसमें भी बहुत सारा हैवी लोड को, जैसे कि मान लो आपने कहीं देखा होगा किसी की कोई एक्सीडेंट हो गया, कार वगैरह, उसका कार का या ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो कार को उठा के क्रेन लेके जाती है ना, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि हैवी लोड को उठाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, क्रेन, जो आपकी क्रेन होती है, क्रेन मशीन होती है, उनका यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है, पुली का यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द पुली का उसमें यूज़ होता है। चलिए आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ पुली के बारे में। तो जो आपकी पुली हैं 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट आपका होता है फिक्स्ड पुली, एंड सेकंड वन आपकी होती है मूवेबल पुली। कौन सी होती है, मूवेबल पुली। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपकी फिक्स्ड पुली होती है और मूवेबल पुली होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फिक्स्ड में क्या रहता है, जो आपका व्हील रहता है वो क्या रहता है, आपका फिक्स्ड रहता है। जो व्हील है पुली का वो फिक्स्ड रहता है, मीन्स वो आपका मूव नहीं करता है। लेकिन मूवेबल पुली के अंदर क्या रहता है, जो आपका व्हील है वो क्या करता है, मूव कर सकता है। क्या करता है, वो आपका मूव करता है। एक और डिफरेंस रहता है इसमें, क्या डिफरेंस रहता है कि जो आपकी फिक्स्ड पुली रहती है उसमें क्या रहता है, उसके ऊपर जो आपका लोड है, जो जैसे आपका ये लोड दे रखा है, इसके ऊपर पुली अटैच होती है, इसके ऊपर पुली अटैच होती है। तो ये वाली जो पुली आपकी क्या हो जाएगी, आपकी फिक्स्ड पुली हो जाएगी।
क्लियर है, ये आपकी फिक्स्ड पुली हो जाएगी। और इसके जो यहाँ पर जिससे लोड से अटैच है, बिल्कुल लोड से आपकी जुड़ी हुई है, इसको बोला जाता है मूवेबल पुली। मीन्स ये जो पुली आपकी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो दोनों आपको जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे। फिक्स्ड पुली का मतलब जो आपका व्हील है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। और मूवेबल पुली का मतलब क्या है, जो आपका व्हील है वो क्या करता रहेगा, मूव भी आपका कर सकता है। क्लियर है, आपका क्या करेगा, वो मूव करेगा। और ये वाली आपकी पुली क्या है, वो आपकी फिक्स्ड पुली है। अब बात करते हैं कुछ और सिंपल मशीन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि व्हील एंड एक्सल। तो व्हील और एक्सल क्या होता है, व्हील और एक्सल का क्या वर्क होता है, इसको समझिएगा। व्हील एक्सल होता क्या है उसको पहले समझिएगा। तो जो आपका व्हील एक्सल है, तो दोनों मिलके वर्क करता है, दोनों साथ में मिलके वर्क करता है। अब इसमें क्या रहता है, जो आपका व्हील रहता है, व्हील तो आपका सिंपल, जैसे आपने पीछे देखा था व्हील तो आपको पता होगा, तो व्हील इस तरह से होता है। अब इसमें क्या रहता है, जो आपकी एक्सल होती है वो एक रॉड की तरह होती है। वो क्या होती है, एक रॉड का पीस रहता है। वो किससे अटैच होती है, वो जो आपका व्हील है उसके सेंटर से अटैच होती है। किसके, उसके सेंटर से अटैच होती है। जैसे कि आपने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि आपने डोर का जो नोब है, जो आपका डोर होता है उसका नोब होता है यहाँ पर, ये आपका व्हील होता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से क्या होता है, या अंदर नहीं, आप यहाँ से देख सकते हो, उसके सामने क्या रहता है, एक एक्सल जो एक रॉड टाइप की होती है, वो उससे अटैच होती है। वो क्या होती है, उससे अटैच होती है। अब इसका यूज़ क्या कहाँ पर किया जाता है, यूज जैसे कि आपको मूव करना है, हैवी कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, आपको मूव करना है, तो उसको मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप इसको मूव कर सकते हैं, है ना। जैसे एग, जो आपका एग बीटर होता है, ये भी आपका एग बीटर है, इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, इसमें क्या कर सकते हैं कि हैवी लोड अंदर आपका क्या रहता है, उसको आप मूव करके उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर रॉड लगी हुई होती है, नीचे रॉड होती है, आपने ऊपर से इसको टर्न किया, घुमाया, और अंदर जहाँ पे आपकी जो स्टीयरिंग का जो पार्ट है, मेन पार्ट है, जो आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मूव करना है। तो वो क्या उसमें क्या रहता है आपका कि हैवी, आप जो हैवी लोड है, हैवी जो आपके ऑब्जेक्ट हैं, आप लोड लगा के उनको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो व्हील और एक्सल के ये वर्क होता है। अब कुछ और समझते हैं, जैसे कि बात करते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन में क्या रहता है, इंक्लाइंड प्लेन क्या रहते हैं, इंक्लाइंड प्लेन तो आपने देखे होंगे, जैसे कि मान लो ये इस तरह से आपने इंक्लाइन कर दिया, यहाँ पर आपने इंक्लाइंड प्लेन कर दिया, यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल से आपने इंक्लाइन कर दिया, यहाँ से कोई भी आप बॉक्स को क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइड कर देंगे, वो आप इजीली वे में आपका क्या होगा, नीचे आ जाएगा। उसको लेके आएंगे आप, सर पे उठा के लाएंगे तो कितना ज़्यादा उसका वेट होगा, लेकिन यहाँ से आप स्लाइड कर देंगे वो नीचे आ जाएगा। इसको रैंप भी बोला जाता है, जो इंक्लाइन प्लेन होता है इसको क्या बोलते हैं, रैंप भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर या फिर नीचे मूव करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट जो आपका पॉइंट है वो क्या है, आपकी वेज। वेज क्या रहते हैं, जैसे कि आपका नाइफ हो गया, आपके एक्स हो गए, या स्पेयर हो गया आपका, या फिर आपका फॉर्क हो गया। तो ये आपके क्या रहते हैं जी, यहाँ पर फॉर्क बना हुआ है तो आपका ये फॉर्क हो गया, ये आपके क्या रहते हैं, ये आपके वेज, इनको वेज बोला जाता है। लेकिन होते कैसे हैं इसको समझिएगा। तो जो आपके वेजेज हैं कैसे होते हैं, ये आपके टू इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, इस तरह से आपके इंक्लाइंड प्लेन होंगे, इसको इस तरह समझिएगा, इस तरह से होते हैं और एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। अब इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने नाइफ देखा होगा तो आप नाइफ को उठाइएगा, वो क्या रहता है, एक दोनों साइड, इस साइड जो आपका बैक टू बैक वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इंक्लाइंड रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा थिक रहता है, और नीचे की तरफ जहाँ से आप कट करते हैं वो आपका क्या रहता है, थिन रहता है। ठीक है, आप देखेंगे तो इंक्लाइन टाइप का आपको दिखेगा। जो शार्प एज होती है वहाँ पर जहाँ से आपको कट करना है या किसी चीज़ को स्प्लिट करना है, तो वहाँ पर आपका क्या रहता है, थिन रहता है, वहाँ पे आपका थिन रहता है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका थिक रहता है। तो इस तरह से आपके दो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बैक टू बैक आपके क्या है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोला जाता है, आप क्या बोलेंगे उसको, वेज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। सिंपल मशीन का पूरा ये चैप्टर था। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह का डाउट है, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जल्दी में कोई ना कोई पॉइंट इधर उधर हो जाता है, अगर स्किप भी हो जाता है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर दिया करूँगा, या फिर बता दिया करूँगा। तो आपको कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं आप। अगर कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट करिएगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।